किसी के बेटे ने मेहनत की, अपने खा कमा रहा है, अरे भाई मामला कुछ ना कुछ तो है, ये होता है। और गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। पूछ लीजिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा, पूछ लीजिए, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, कुरान कहता क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? पीठ पीछे किसी की ऐब बयान करना और उसमें वो कमजोरियां हो तब गीबत है। जो बयान कर रहे हो वो कमजोरियां उसमें है तब गीबत है, और उसमें है ही नहीं तो बहतान है। आप उसे डायरेक्ट कहिए, इल्ला ये कि वो खुद अपने फिस्क का ऐलान आम कर रहा है, अपने अयूब का खुद ऐलान आम कर रहा तो फिर वो फासिक मौलिन है, तो बात अलग हो गई। और ये बीमारी हमारी माए बहनें सुन रही हैं, इनमें भी अच्छी खासी होती है। इस बीमारी को खत्म करो, इससे जबान की तासीर खत्म हो जाती है। अगर कोई पड़ोसी कमजोर है तो मजाक मत उड़ाओ उसका। मोहल्ले वाला, रिश्तेदार, आज पड़ोसी दूसरी पार्टी में है, दूसरे को वोट देता है, यार उसके वोट की अहमियत ज्यादा है या ईमान की अहमियत ज्यादा, ये बताओ मुझे यार। तो तुमने बोलचाल क्यों बंद की भाई? बोलचाल क्यों बंद की? मैं तो उनसे भी कहता हूँ जो कैंडिडेट होने, बड़े अदब के साथ कि भाइयों मिलाकर के चलो गाँव में। और ये प्रॉब्लम हर जगह है। मैं तो कई दफा कहता हूँ सब अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है। हुकूमतें भी बगैर उसकी मर्जी के तो नहीं है भाई, कज़ा तो उसी की है, मौका अल्लाह सबको देता है। इस वक्त इतने सख्त हालात के बावजूद भी बाज जगह लड़ाइयां हो जाती हैं। अगर सूरत हाल दूसरी होती तो पता नहीं क्या हाल होता। बाज जगह हजरत सर फूट जाते हैं। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, जलसे में लड़ाई हो गई, ये 6-7 साल पुरानी बात है, वो खूब हो गई। वो मेरे तकरीर का नंबर नहीं आया, खैर मैंने बाद में फिर समझाया मैंने। तो एक पब्लिक में बैठे थे बड़े मियाँ, उम्र दराज थे, मुझसे मुस्कुरा के बोले मौलाना तुम करो तकरीर, यहाँ तो चटकते ही रहते हैं, चटकते ही रहते हैं, अबे तरबूज है क्या? हजरात पड़ोसी है, दूसरा भी है, कोई भी है, अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो उसकी हंसी न बनाओ, मजाक न बनाओ। कोई तुम्हारे बाप की उम्र का है, गैर है, अपना नहीं, यानी खूनी रिश्ता कोई नहीं उससे, रिश्तेदारी भी नहीं, गैर मोमिन तो है। मैं तो कहता हूँ गैर मोमिन भी है, अगर तुम्हारे वहां से गुजर रहा, सम्मान के साथ गुजरने दो उसको। गैर मुस्लिम भी है तब भी मत मजाक मत उड़ाओ, जाने दो उसको आराम से। मैंने देखा आजकल जवानों को बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं रहा। ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो जब ये जवानी की उम्र में थे, अपने बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती होगी उनकी। बड़े भाई तो बड़े भाई, अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग गुजर गया तो सर झुका लिया करते थे कि हमारे बड़े जा रहे हैं। आज तो बाप के सामने मोबाइल पे नंगी तस्वीरें देख रहा है जवान, बाप के सामने बतिया रहा फोन पे, अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, यानी गोया के वो बाप हो गए, ये बेटे हो गए। ऐसा लगता है जैसे आजकल बेटे नहीं बल्कि बाप पैदा हो रहे हैं। अपने माँ बाप का अदब नहीं रहा। बाप ये चाहता है बेटा कमा करके दूर से आया है, 10-20 मिनट मेरे पास बैठ जाए, मेरे दिल के दर्द सुन ले, मेरी बातें सुन ले। मेरा क्या पता जिंदगी का कब चिराग गुल हो जाए, देखता रह जाएगा, मेरे मशवरे मांग ले। मगर वो जवान बेटा अपने बाप को बाप ही नहीं समझ रहा है, वो अपने बाप की कोई हैसियत नहीं समझ रहा है। आता है तो दोस्तों के साथ घूमने के लिए कुदरती के रोडों पे निकल जाता है। पैसे अगर होते हैं तो बहनों के घर पे नहीं जाएगा, फूफियों के खालाओं के घर पे नहीं जाएगा, दोस्तों के साथ जाकर के सारे पैसे बर्बाद कर देगा। अरे 10-20 मिनट अपने बाप के कदम दबा ले, अपने माँ के कदम दबा ले, अपने वालिद की पेशानी को चूम ले, कभी अपने अब्बा जी से भी पूछ ले, अब्बा जी किसी चीज के खाने को जी तो नहीं चाह रहा है, अगर कहो तो अच्छे कपड़े ला के दो। बल्कि पूछना क्या है, अपने वालिद के लिए अच्छे कपड़े ला करके दो, अपनी माँ के लिए बेहतरीन लिबास ला करके दो। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े ला करके दो, और गर्मियों का मौसम है तो उसी
इसी एतबार से कपड़े ला करके दे दो। 10-20 जोड़ी अगर तू जिंदगी भर में कपड़े बना भी देगा, हर साल में 2-4 जोड़ी माँ बाप को कपड़े बना भी देगा, तो तू क्या हक अदा कर पा रहा है? अपनी माँ की कुर्बानी को देख कि अपने तन से उसने फाके किए, अपने पेट में उसने कुछ नहीं खाया, अगर मिला भी तो तुझे खिला दिया। तेरी माँ ने तुझे देसी घी खिलाया, तेरी माँ ने तुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया। कभी माँ की कुर्बानी देख, अपने बाप की कुर्बानियों को याद कर कि कभी त्योहार आया तो तेरे घर पे गुर्बत थी, फाके हो रहे थे, दूसरों का कर्जा हो गया था, तो तेरे माँ बाप ने ये सोचा हम अपने कपड़े बनाएंगे तो कर्जा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करो अपने कपड़े ना बनाओ, अपने तो गुज़िश्ता ईद वाले पहन लेंगे, मगर बच्चे अगर पुराने कपड़े पहनेंगे तो माँ बाप को गवारा नहीं होगा। माँ बाप ने कर्जा दोबारा भी ले लिया, यहाँ तक कि माँ बाप का कलेजा औलाद के लिए इतना बड़ा होता है कि उसकी मालियत भी बिक जाए उसे गवारा है, मगर बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट ना आए उसे गवारा नहीं है। वो ये चाहते हैं माँ बाप कि बच्चे, कभी तुमने माँ बाप के मकाम को पहचाना ही कहाँ है? तुम तो 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हो, उठते हो तो हाथ में मोबाइल है। अच्छा, उसका सही इस्तेमाल करो तब भी समझ में आता है। 24 घंटे मोबाइल है, सोते हो तो मोबाइल है। माँ बीमार है, 4 भाई हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, एक दूसरे पे टाल रहे हैं। उसकी बीवी कहती है तुम मत जाना जी, वही जाएगा छोटा वाला। छोटे वाले की बीवी कहती है तुम मत जाना जी। अरे अपनी बीवियों को भी समझाओ कि नादानो, तुम्हें भी माँ बनना है। अगर तुम इनकी खिदमत करोगी तो तुम्हारे बच्चे इनकी देखा देखी तुम्हारी खिदमत करेंगे। अपने बच्चों को अच्छा नजरिया दे करके जाओ, अपनी बीवियों को भी समझाओ वो तुमसे बाहर नहीं जाएंगी। और बाज जगह तो बीवियां अच्छी होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे सास ससुर का घर में मकाम बने, मगर बेटा ही नहीं समझ रहा है। छोटा कह रहा है बड़ा दवा ला करके देगा, बड़ा कह रहा मिजला दवा ला करके देगा, एक दूसरे पे टाल रहे हो। लेकिन तेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया कि माँ ने कभी नहीं सोचा कि मैं छोटे को दूध पिलाऊंगी, बड़े को नहीं पिलाया हो। नहीं नहीं, उसके लिए तो सब कलेजे के टुकड़े थे, उसने तो सबको खूने जिगर पिलाया। बाप ने तो सबको कमा करके ला करके खिलाया। ओ भाई, अगर कोई तेरा भाई अगर नहीं खिदमत कर रहा है तो तू उसके रास्ते पर मत जाना, तू तो शरीयत के रास्ते पर चले जाना। और ये सोच लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। हिकायत है कि 2 भाई थे। एक भाई ने कहा कि भाई माँ किस तरफ रहेगी, तो दूसरा जो था वो जानता नहीं था माँ के मकाम को, वो समझता था कि ये माँ के लिए अपना हिस्सा भी मेरे नाम कर देगा। उसने कहा कि भाई या तो सारी प्रॉपर्टी एक तरफ रखो या माँ को एक तरफ रखो। तो जब माँ का फर्मा बरदार था उसने कहा बदतमीज, तो माँ को एक तरफ रखता है, ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ, बाप का इंतकाल हो चुका था। कहा ये सब कुछ जो है किसकी दुआओं का नतीजा है? कहा ये सारी बातें मुझे न बता, बंटवारे की बात चल रही है। तो मैंने कहा कि सारी संपत्ति एक तरफ, मालियत, घर, दुकान, जायदाद सब, और माँ एक तरफ। जिसे माँ लेना हो वो ये छोड़े, और जिसे ये लेना हो वो माँ छोड़े, बाकी तुम्हारी मर्जी। 2 भाई थे, जो माँ का फर्मा बरदार था उसने कहा तूने बहुत कम कीमत लगाई है नादान, तू अगर मुझसे मेरी रगों का लहू भी लेता तब भी माँ के लिए कुर्बान कर देता। तुझे दौलत मुबारक हो, मुझे माँ की मोहब्बत मुबारक हो। यार वो फर्मा बरदार बेटा था, समझ रहा था माँ का मकाम क्या होता है। वो जान रहा था कि माँ के लबों की मुस्कुराहट मेरी किस्मत का सितारा चमका देगी। वो जान रहा था कि माँ मुझे दुआ देगी, मगर माँ भी माँ होती है। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मालिक तू उसे बर्बाद कर दे जिसने मुझे छोड़ के माल ले लिया। नहीं, उसकी जुबान से ऐसे जुमले निकलते ही नहीं है। कभी माँ तुमको बक भी देती है, गुस्से में कुछ कह भी देती है ना, वो सब यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता, वो कभी दिल से नहीं होता। इसका सबूत है मेरे पास। मैं ऐसा थोड़ी जज्बात में कह रहा हूँ या बगैर सबूत के या बगैर जमीनी बातें कह रहा हूँ, नहीं, हकाइक हैं। मैंने देखा है ऐसा कि माँ बहुत नाराज है, बेपनाह नाराज है, बोल चाल बंद है माँ बेटों में, मगर मैंने देखा है
कि उस बेटे पे जब कोई उफ्ताद पड़ी, कोई परेशानी आई, किसी उलझन में फंस गया, माल की कमी थी, दौलत की कमी थी, तो खुदा की कसम लेके कह रहा हूं यार, मैं बात बताऊंगा सच्ची। भाई देखो, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी है कि सबसे पहले उसके लिए ना तो यार बड़े, ना दोस्त बड़े, ना रिश्तेदार बड़े। बुरा वक्त आया तो सबसे पहले अपने आंचल का साया लेकर मां बड़ी थी आके। जिस मां ने ये कह दिया था गुस्से में आकर के, तुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, तूने मेरा दिल सताया, तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई, वही मां सबसे पहले खड़ी हुई थी। लोगों ने कहा कैसी औरत है, तूने दूर किया, तूने ये कहा और आज तू खड़ी है। तो अब मां बेचारी अल्फाज में क्या समझाए इस दर्द को। उसने 9 महीने तक शिकम में रखा है तुझे, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया है तुझे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुझे। दुनिया वाले इस रिश्ते को किस तरह समझ सकते हैं, जो रिश्ता समझ से बाहर है उसे कौन समझ सकता है। मां ने कहा कि मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन है तो मेरा लख्ते जिगर ही, है तो मेरा नूर नजर ही। मैंने तकरीरों में मुनव्वर राना साहब के अशार बहुत सुनाए हैं। मेरा मकसद ये रहता है, मुझसे खैर अब तो कमेटी वालों ने कहा था हजरत माँ बाप के बारे में भी बोलना, नहीं भी कहते तब भी मैं अपनी तकरीर में माँ बाप का जिक्र जरूर करता हूँ, याद आ जाता है तो। मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि देख, घर से निकला कर तो माँ की दुआ ले लिया कर, उसका हाथ अपने सर पे रखवा लिया कर। 4 मिसरे बड़े अच्छे कहें नाजिम साहब, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बाज लोग ऐसे फरमाबरदार भी हैं। हम संभल में एक जगह प्रोग्राम में गए, उनके वालिद साहब की काफ़ी उम्र हो गई थी, उन्होंने मुझे चेहलुम के इस साल सवाब का कोई प्रोग्राम था, पता नहीं चेहलुम का था या छमाई का, ये मुझे ध्यान नहीं रहा, 1-1.5 साल पुरानी बात है, कोरोना काल की बात है। घर पे छोटा सा प्रोग्राम था हमारे संबल में, दीपस राय की बात है। तो मैं बाद में खाना खा रहे थे तो पूछने लगा भी कितनी एज थी, तो बताया 80 प्लस थे, 80 से ज्यादा एज थी, पोती पोता भी है माशाल्लाह। लेकिन यार उनके बेटे बड़े गमगीन थे और अब्बा का जिक्र कर, जैसे मैंने तकरीर में भी जिक्र किया, तब भी रोने लगे, बाद में भी। पोती पोता भी माशाल्लाह। हमने क्या कहा कि जैसा अपने बच्चों को समझाओगे बच्चा वैसे ही तो पहचानेंगे, वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप को कितना सम्मान देते हैं, तो ये भी अपने माँ बाप को वैसे ही सम्मान देंगे, इनकी आल औलाद भी वैसे ही सम्मान देगी। ये सिलसिला तो हमें ही चलाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने जो जुमले कहे यार मेरे दिल पे लिखे गए। मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने शादियां देख ली। मैंने कहा बहुत से तो बच्चे ऐसे होते हैं कि माथे पे शादी का सेहरा सजा होता है, बहन भी होती है, भाई भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर वाले होते हैं, ऐज़ा अक़रबा होते हैं, सब होते हैं, मगर बाप नहीं होता है। ऐसा मंजर भी होता है और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि माँ का साया नहीं होता है। आपको तो माशाल्लाह अपने वालिद का साया मिला, आपके बच्चों को भी मिला, पोती पोतों की शादी देखी उन्होंने। कहने लगे मौलाना ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मगर घर में अब आते हैं तो घर में जी नहीं लगता। पहले आते थे बाप की मुस्कुराहट देखते थे, उनके पास बैठ जाते थे, मेरा कलेजा बड़ा ठंडा हुआ कि माशाल्लाह ऐसी औलाद भी मौजूद है आज भी जो अपने माँ बाप को बेपनाह प्यार करती है, बेपनाह अपनी माँ बाप से मोहब्बत करती है। और भाइयों याद रखना, जो माँ बाप की दुआएं ले लेंगे वो दुनिया भी चमका लेंगे और इंशाअल्लाह उनकी आखिरत भी चमक जाएगी। सज्जाद निजामी साहब का नाम तो सुना होगा आपने, मरहूम बड़ी अच्छी नात पढ़ते थे, अल्लाह ने बड़ा अच्छा गला दिया था उनको। 2 मिसरे उनके मैं पढ़ देता हूँ, तरन्नुम में पढ़ता हूँ, जरा मचल के बोलें सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में
का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। तुम यहां से गए बिलारी, ये कुंदर की तो करीब है, चलो बिलारी गए, ये दीन नगरपुर गए, 12 बजे तक आप नहीं आए और इत्तेफाक से मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, और किसी को बताया भी नहीं कि रीजन क्या है, रुक क्यों रहा हूं। गए थे ये कह करके कि वापस आ जाऊंगा। 12 बजे तक तुम्हारे मोहल्ले के लोग ट्राई करेंगे, फोन लगाएंगे, 12 बजे के बाद सो जाएंगे, यार अच्छा खासा समझदार है, आ जाएगा, कहीं रुक गया होगा। लेकिन 12 बजे के बाद भी अगर कोई जागता रहेगा ना, वो तेरा बाप होगा या तेरी माँ होगी। तेरा बाप जब उस रास्ते पे जाएगा, ये गूड़ल वाला रास्ता कहलाता है ना, वो जाएगा और बार बार देखेगा जा करके, जिसकी भी सवारी आएगी दूर से समझेगा मेरा बेटा आ रहा है। उधर तेरी माँ मुसल्ला बिछा करके, दामन फैला करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेगी, भीख मांगेगी तेरी जिंदगी की कि मौला मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। ये माँ होती है जो पूरी रात जागती रहेगी। अब 4 मिसरे और सुनो मुनव्वर राना साहब के। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं मां मेरी सजदे में रहती है। क्या शुक्रिया अदा कर सकते हैं, माँ बाप का क्या हक अदा कर सकते हैं, बताओ। इसलिए हमने आज अपनी तकरीर में खास तौर पे इस बात को मेंशन किया है कि आप अपने माँ बाप का अदब करें। अपने माँ बाप का तो फर्ज है ही, दूसरे के माँ बाप को भी सम्मान दें। 4-5 लड़के कहीं पे खड़े हैं, 10-20 खड़े हैं, अगर कोई बड़ा बूढ़ा गुजर रहा है तो खामोश हो जाओ, जबान मत लड़ाओ उससे, वो बड़ा है, उसको सम्मान दो, इज्जत दो उसको। और अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से एक फौत हो गए हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा कर। हम कितने नाशुक्र हैं भाई अपने माँ बाप को। अरे कौन है, आप कुर्सी पे तो आके बैठो, वहां क्यों बैठो? अरे वहां तो बैठो, इधर आके बैठ जाओ, आप बैठो, आराम से बैठो भाई। अरे बैठ तो जाओ, आपसे मैं कह रहा हूं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात इधर देखो मेरी तरफ, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो भाइयों, अपने माँ बाप के हुकूक अदा करो, अपने माँ बाप का कहना माना करो, अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करो, अपने माँ बाप का सम्मान किया करो, माँ बाप का हक तुम अदा करो। माँ बाप तुम्हारा हक अदा करते ही है माशाअल्लाह। हाँ, माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अल्लाह घर में बेटी दे या बेटा दे तब भी शुक्र परवरदिगार का अदा करें। अगर बेटा है तब भी नाम अच्छे रखें, बेटी है तब भी नाम अच्छे रखें। ये नहीं होना चाहिए कि बेटा पैदा हो रहा है तो खूब खुशी मनाई जा रही है, और बेटी अगर पैदा हो रही है तो सबके मुंह लटके हुए हैं। भाई क्यों लटके हुए मुंह, बताओ मुझे, क्या वजह है? क्या बेटियों से नाम रोशन नहीं होता?
कितने बेटे हैं जो रोटियां तक नहीं देते, मगर बेटियां वो होती हैं जो अपनी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं अगर पता चल जाए अब्बा जी की तबीयत खराब है। बेटियों को इतनी मोहब्बत होती है अपने माँ बाप से। हमारे हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब के पास एक बेटी है, अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार अपने फजलो करम से नेक साले मजीद औलाद भी अता फरमाए। बेटियों को हकीर मत समझना, याद रखना मेरे नबी ने बेटियों का मकाम बहुत बुलंद किया है। ये नहीं है कि सिर्फ बेटे ही रोटी देना जानते हैं, धी दामाद भी रोटी देना जानते हैं। मेरे साथियों, मैंने बहुतों को देखा है कि जब सगी औलाद बेदखल कर देती है माँ बाप को, उनकी चारपाइयां निकाल देती है, उनको गालियां देती है, ऐसे वक्त में अगर कोई सहारा देता है अपने माँ बाप को तो वो बेटियों ही की हस्ती होती है जो माँ बाप को सहारा